हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल और आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रामायण के बारे में कि रामायण में क्या थी वजह कि 3 जनों को माता सीता का श्राप भोगना पड़ा जिंदगी भर, और उन श्राप की वजह से आज भी वह लोग उस श्राप से मुक्त नहीं हो पाए हैं, और उस श्राप की क्या क्या परिभाषाएं हैं और किस वजह से उनको ये श्राप मिला था, और क्या श्राप मिला था उन लोगों को जिस वजह से माता सीता के श्राप को वो लोग भोग रहे हैं। और क्या था वो श्राप जो माता सीता ने उन लोगों को दिया था और क्यों दिया था। क्या ये श्राप किसी और को भी मिल सकता था या कोई ख़ास वजह थी जो इन्हीं लोगों को माता सीता ने ये श्राप दिया था। तो चलिए जानते हैं अपनी आज की इस वीडियो में और बताते हैं हम आपको कि किन 3 लोगों ने माता सीता से लिया था श्राप और क्यों दिया माता सीता ने उन लोगों को श्राप। तो कहा यह जाता है गाइस, वाल्मीकि रामायण में माता सीता द्वारा गया में दशरथ जी के पिंडदान को लेकर एक किस्सा मिलता है। मतलब जो बिहार में गया है, जब दशरथ जी का देहांत हो जाता तो उनका जब पिंडदान होता है तो उससे लेकर एक किस्सा है कि गया में ऐसे 5 लोग थे जिन्होंने झूठ बोला, और उस समय वहाँ पे ऐसे 5 लोग थे जिन्होंने माता सीता से झूठ बोला, जिसके कारण उनमें माता सीता का श्राप झेलना पड़ा, और इस कारण माता सीता का श्राप उन लोगों को झेलना पड़ा। इस श्राप के कारण आज भी ये लोग भुगत रहे हैं, और इस श्राप के कारण आज भी ये लोग भुगत रहे हैं। इसलिए ये जानना जरूरी है कि साक्षी के वक्त झूठ बोलने से पाप लगता है। तो इस संबंध में पढ़िए रामायण की ये कथा। एक बार वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पितृपक्ष के दौरान श्रद्धा करने के लिए गया धाम पहुँचे। ठीक है गाइस, पितृपक्ष के लिए वह गया धाम पहुँचे वनवास के समय। वहाँ श्रद्धा कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु राम और लक्ष्मण नगर की ओर चल दिए, और उस कार्य के लिए जो भी सामग्री चाहिए थी उस कार्य की सामग्री लेने के लिए राम और लक्ष्मण नगर की ओर चल दिए। उधर दोपहर हो गई थी, पिंडदान का कुतुब समय निकलता जा रहा था, तो पिंडदान करने का समय निकलता जा रहा था गाइस, और दोपहर भी हो गई थी और सीता जी की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। और सीता जी की व्यग्रता मतलब उनका तेज बढ़ता जा रहा था। तभी दशरथ जी की आत्मा ने माता सीता के समक्ष पिंडदान की मांग कर दी, और तभी दशरथ जी की जो आत्मा थी उन्होंने माता सीता के समक्ष पिंडदान की मांग कर दी। गया जी के आगे फाल्गु नदी पर अकेली सीता जी असमंजस में पड़ गई, और जो गया जहाँ पे पिंडदान कर रहे थे राम, लक्ष्मण और माता सीता, वो फाल्गु नदी थी जो गया में है, और वहाँ पे वह अकेले एकदम अस्तमस्त अकेले पड़ गई। उन्होंने फाल्गुनी नदी के साथ वट वृक्ष, केतकी के फूल और गया को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान दे दिया। उन्होंने क्या किया, जब उनके पास कोई भी सामग्री नहीं पहुंची माता सीता के पास, तो उन्होंने फाल्गु नदी के साथ वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान दे दिया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण लौटे तो माता सीता ने कहा कि देरी के कारण समय निकलता जा रहा था, इसलिए उचित समय पर मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया। यह सुनकर श्री राम ने कहा कि बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है, इसका प्रणाम दो। तब सीता जी ने कहा कि यह फाल्गु नदी की रेत, केतकी के फूल, गाय और वट वृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्रद्धा कर्मी के गवाह दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फाल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात से मुकर गए
सिर्फ वट वृक्ष से ही सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने माता सीता जी की प्रार्थना स्वीकार कर घोषणा की कि ऐन वक्त पर सीता ने ही मुझे पिंडदान दिया, पर इस राम अस्वस्थ हुए, लेकिन तीनों गवाह झूठ बोलने पर सीता जी ने उनको क्रोधित होकर श्राप दिया कि फाल्गु नदी जा तो सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तुझमें पानी नहीं रहेगा। इस कारण फाल्गु नदी आज भी गया में सूखी रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का झूठा ही खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और दूसरे को छाया प्रदान करेगा, तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करेगी। यही कारण है कि गाय को आज भी झूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल पूजा पाठ में वर्जित रखा गया है, और फाल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से पिंडदान किया जाता है। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो कि किन लोगों को माता सीता का श्राप भोगना पड़ा और किस कारण भोगना पड़ा और क्या थी इसके पीछे की कथा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। तो मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में।